Hello. Let us now discuss about modals. So, so you have come across all these words earlier, but we'll see how to use them accurately. Okay, they are used in different instances while making sentence, and we'll see how we can use them for expressing creating a different expression in the sentence. Meaning see here that all these verbs can, could, may, might सेंटेंस में कुछ डिफरेंट एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो डिफरेंटली एक्सप्रेस करने के लिए विल सी ऑल है ना सो कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड मस्ट एंड ऑट आर कॉल्ड मोडल वर्ब्स इन सबको मोडल वर्ब्स कहते हैं तो दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन मतलब कोई भी वाक्य है उसमें कुछ ऑर्डिनरी वर्ब के साथ मिलके वो कुछ एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि परमिशन है ना परमिशन एक्सप्रेस करते हैं परमिशन जैसे कोई परमिशन दे रहा है या फिर परमिशन ले रहे हो या फिर पॉसिबिलिटी कि आप एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो कि हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि ऐसा हो ऐसे करके है ना पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी कि आप कोई चीज पक्की होगी कि नहीं पक्की है कि नहीं उसके वो कितनी कितना होने उसके कितने होने की उसकी होने की कितनी संभावना है ना सर्टेनिटी उसकी कितनी सर्टेनिटी है नेसेसिटी उसकी कितनी जरूरत है ना सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड बाय मोडल वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोंग विद ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ मिलके ये सेंटेंस में एक्सप्रेशन ऐड करते हैं need or dare these are also sometimes used as modal verbs so we'll see how they express different meaning in different sentences so first let us look at can and may okay so how we use can firstly see if you want to state about your ability है ना कि जैसे आपको कोई कह रहा है कि क्या आप ये कर सकते हो कैन यू डू दिस ओके क्या आप ये कर सकते हो तो आपकी एबिलिटी आपकी योग्यता पे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप ये कर सकते हो सो यू विल यूज कैन आई डू दिस कैन यू डू दिस आई कैन डू दिस हाँ मैं कर सकता हूँ ओके यू आर सेइंग अबाउट योर एबिलिटी आई कैन डू दिस ओके लाइक आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर तो इससे कैसी क्या एबिलिटी शो हो रही है अगर अगर इसमें कैन नहीं होता इस सेंटेंस में कैन नहीं होता आई स्विम अक्रॉस द रिवर तो इसका क्या सेंस आता आई स्विम अक्रॉस द रिवर कि मैं नदी में तैरता हूं जस्ट मैं नदी में तैरता हूं लेकिन इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी टू स्विम ओके इफ यू से आई कैन स्विम तो आप किसी से बोल रहे हो मैं तैर सकता हूं मतलब अगर अगर मौका आए तो आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूं so it is making a different sense it is by adding this the meaning of sentence changes okay आप meaning change कर देते हो कि मैं कर सकता हूं या मैं करता हूं they are two different sentences so can you lift this box you are saying to someone can you lift this box क्या आप ये box उठा सकते हो है ना so you are questioning on his ability to lift the box so can you lift this box so can is used in the sense of ability or capacity क्या कितनी capacity कितनी क्षमता है okay so okay ये तो एक यूज हो गया next can and may are also used for taking or for an expression of permission okay जैसे किसी से परमिशन मांगते हो है ना जैसे आप किसी से कहते हो कि क्या मैं जाऊं है ना normally when we say क्या मैं जाऊं so what you will say can I go क्या मैं जाऊं can I go so you will use can there to ask so अगर आप लिखोगे do I go है ना I go it is a present indefinite tense अगर आप लिखोगे do I go so इसका हिंदी में सेंस क्या आएगा कि क्या मैं जाता हूं नो लेकिन आप वो नहीं बोलना चाहते है ना आप क्या बोलना चाहते क्या मैं जाऊं है ना डू आई गो ओके सो इट्स यूसेज इज लिटिल डिफरेंट देखो इन दोनों में कैन यू सी द डिफरेंस कि क्या मैं आऊं ओके आई विल से क्या मैं आऊं सो कैन आई कम अगर आप बाहर से दरवाजे से अंदर आ रहे हो तो आप पूछोगे कि कैन आई कम
लेकिन अगर आप कहते हो कि डू आई कम, क्या मैं आता हूं, इट इज नॉट मीनिंग द सेम, है ना। ये बिल्कुल भी सेम मीनिंग नहीं है इसका। तो कैन आई कम और डू आई कम, इट इज वेरी डिफरेंट। सो कैन इज व्हाट, यू आर टेकिंग अ परमिशन, आप किसी से ये आज्ञा ले रहे हो कि क्या मैं आऊं। ओके, सो यू विल यूज कैन और मे देयर। कैन भी यूज हो सकता है और मे भी यूज हो सकता है। जैसे कि यू रिमेम्बर इन योर क्लास, जब यू आर स्टडिंग in 10th or till 12th, so you always asked may I come in, may I come in. So may is more formal. For formally when you are in an office or when you are in a school, so you say may to ask a permission. आप आज्ञा लेने के लिए क्या बोलते हो, may I come in, क्या मैं आऊं, अंदर आऊं क्या मैं। so it is may. So do you see the difference? You can use can or you can use may, but if you are using may then it sounds more formal. okay, अगर आप किसी formal place पे हो तो आप may बोलो कि may I come in, may I go. and if you are just between your friends or you are just behaving casually, so you can say can I come. okay, so it is also correct. okay, may I borrow your umbrella, तो आप पूछ रहे हो कि क्या मैं आपका ये अम्ब्रेला ले लूं। सो यू आर आस्किंग मे आई, है ना, यू आर आस्किंग फॉर अ परमिशन कि क्या आप में मुझे अम्ब्रेला दे सकते हो। सो मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। ओके ओके, सो another usage is may is used to express possibility. okay, in affirmative sentences, जैसे कि देखते हैं हम it may rain tomorrow, मतलब आप ये एक तरीके से बता रहे हो कि कल बारिश हो सकती है, मतलब आप ये पॉसिबिलिटी बता रहे हो, एक संभावना व्यक्त कर रहे हो कि कल बारिश हो सकती है, इट मे रेन, है ना। लेकिन हो सकती है या हो सकती हो नहीं भी सकती, आप ये जस्ट एक संभावना है, आप जस्ट बोल रहे हो कि हो भी सकती है, हो नहीं भी सकती, बट यू आर सेइंग इट मे रेन टुमारो। ओके, ही मे बी एट होम, वो घर हो सकता है, मतलब आप जस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हो। ओके, आप जस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ही मे बी एट होम, वह घर पे हो सकता है। सो यू यूज मे। ओके, तो मे कहाँ कहाँ यूज होता है, मे परमिशन के लिए भी यूज होता है और मे किसी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है ना, कुछ पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, कुछ संभावना व्यक्त करने के लिए भी वी यूज मे। बट इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन और इफ यू वांट टू से नो while predicting something, अगर आप कुछ असंभावना व्यक्त कर रहे हो या फिर एक संभावना व्यक्त करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मे की जगह कैन यूज होता है। जनरली वी यूज कैन। सो कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, कैन दिस बी ट्रू, है ना, क्या ये सच हो सकता है। यू आर जस्ट आस्किंग, है ना, उसकी पॉसिबिलिटी यू आर आस्किंग, कैन दिस बी ट्रू। और इन द नेगेटिव, इट कैन नॉट बी ट्रू, यू आर सेइंग इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है। सो बट इट इज नॉट ऑलवेज, इट कैन नॉट बी ट्रू इज अ मोर फर्म सेंटेंस, लाइक यू आर सेइंग समथिंग ऑन सम बेसिस, है ना, कैन नॉट बी ट्रू, मतलब आप थोड़ा अड़ के बोल रहे हो उसे, इट कैन नॉट बी ट्रू। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ संभावना, बट यू आर सेइंग इट विद सम फर्मनेस, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है ना। you know something about that is why you are saying it cannot be true. so संभावना के साथ साथ you are saying कि नहीं। okay, and you are little firmer, you are just expressing it firmly. okay, compare it cannot, see here, compare these two sentences, it cannot be true, it may not be true, क्या डिफरेंस है इन दो सेंटेंसेस में। अगर आप कहते हो इट कैन नॉट बी ट्रू और अगर आप कहते हो इट मे नॉट बी ट्रू, तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको पता है, अगर आपको अपने तरफ से पता है, देयर इज सम लॉजिकल रीजनिंग दैट यू हैव विद यू एंड यू आर सेइंग कि बिकॉज आई नो, आई थिंक इट कैन नॉट बी ट्रू, है ना, देयर इज सम लॉजिक, दिस कैन नॉट इज सम लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ योर थिंकिंग, so you are saying it cannot be true on some basis that you know. okay, so it is little firm, it cannot be true. लेकिन अगर आप कह रहे हो it may not be true, तो आपको पता नहीं है, आप जस्ट कह रहे हो कि it may not be, वो सच हो भी सकता है
वो सच नहीं भी हो सकता है, मतलब आप श्योर नहीं हो। इससे क्या सेंस आती है, आप श्योर नहीं हो। इट मे नॉट बी ट्रू, ओके, इट कैन नॉट बी ट्रू। व्हाट इज इट, आप थोड़ा आपको कुछ पता है इसलिए आप बोल रहे हो कि ये सच नहीं है। लेकिन इट मे नॉट बी ट्रू मतलब, इसका मतलब आप जस्ट मतलब जस्ट आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मे जो है, इट डिनोट्स it denotes some possibility between yes and no, कुछ भी हो सकता है। ओके, so there is the usage is different. Okay, so in very formal English, may is used to express okay, so may is also used in the place where you want to wish for someone. Okay, अगर आप प्रार्थना करते हो तो you also say may. So may you live happily and long. If you want to wish someone, so you say may you live happily and long. So may is used for wishing also. Okay, may success attend you. May success attend you. You are praying for someone. So these are all usage of may. तो मे कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, मे किस लिए यूज हो सकता है, टू आस्क अ परमिशन, टू आस्क फॉर अ परमिशन, परमिशन आज्ञा मांगने के लिए। और मे यूज हो सकता है किसी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, जो कि बहुत ही प्रोबेबिलिस्टिक है, जिसका आपको पक्का नहीं पता, आप उस पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे हो कि इट मे हैपन, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इट कैन नॉट हैपन बोल रहे हो तो इसका मतलब you have some reasons to say, okay, you are not just predicting, you are saying it cannot be true. Okay, there is possibility of being wrong, but still you are saying on your own ki it cannot be true. So here may is also used for wish, to make a wish. Okay, may you live happily and long, may you achieve great success in your life. So all these are wishes for that you do for someone. Okay, so next see, अभी हमने देखा कैन और मे, अब इन्हीं के पास्ट फॉर्म्स हैं कुड और माइट। ओके, कुड और माइट, कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, कैन कुड, और मे का माइट, make a might. So let us look at these sentences. I could swim across the river when I was young. See, पहले हमने क्या देखा था कि can कहाँ यूज होता है, to express an ability, है ना, कि जैसे I can do this. Okay, we have seen the examples कि to express an ability we use can. But if your sentence is in past, okay, this is the thing of past, when I was young, तो this is about past, so you will use could. Can की जगह क्या आ जाएगा, could. I could swim across the river when I was young. पहले आप बोले थे I can swim across the river, तो इसका मतलब अभी की बात हो रही है कि मैं तैर सकता हूँ। लेकिन I could swim मतलब मैं तैर सकता था पहले, जब मैं when I was young. Okay, he said I might or could go. अगर जैसे परमिशन के लिए कि उसने कहा कि मैं जा सकता हूं, है ना, परमिशन के सेंस में, तो यू कैन यूज माइट और कुड। तो ही सेड मतलब उसने पहले कहा था, है ना, तो इट इज अबाउट पास्ट, so you are not using here can or may, you are using might or could. So he said I might go or I could go. Okay, I thought he might be at home. अब यहाँ पे किस लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, कि इट मे रेन टुमारो, वी वर सेइंग लाइक दैट ना, इट मे रेन टुमारो, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि कल बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, हो नहीं भी सकती है। सो अगर आप कहो कि पहले की बात करो, आई थॉट, मैंने सोचा था, ही माइट बी एट होम, कि वो घर पे होगा, है ना, ही माइट, मैंने सोचा था ये चीज, तो ही माइट बी एट होम, कि वो घर पे है, मैंने ऐसा सोचा था। सो यू आर you are just replacing may with might here, because it is a thing of a past. I thought he might be at home, so might will come here. She wondered whether it could be true, so it is about possibility. इस सेंटेंस से कैसी सेंस आ रही है, पॉसिबिलिटी की, क्या ये सच हो सकता है। so whether it could be true, she wondered, it is about past की बात है, so you are not saying can, you are saying could. Okay, she wondered whether it could be true, it is about possibility कि क्या ये सच हो सकता है क्या, so could. Okay, about possibility. So here
see, now there is a little distinction between अभी तो we were discussing about कि अगर कोई past में sentence हो, if you are saying about past, then wherever you were using can and may, you will use could and might. Okay, now there is a next usage. See here, I could attend the party. Okay, अगर आप ये बोलते हो कि I can attend the party, कि मैं पार्टी में आ सकता हूँ, so अगर आप कैन बोलोगे तो उसमें एक फर्मनेस आती है कि इसका मतलब ऑलमोस्ट पक्का है, कि आप बोल रहे हो कि मैं ऑलमोस्ट पक्का पार्टी अटेंड कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप कुड यूज करो उसकी जगह, कैन की जगह कुड, कि आपका वैसे कुछ पक्का नहीं है इतना, मतलब व्हेन यू वांट टू शो कि इतना कुछ पक्का नहीं है, इट इज लेस पॉजिटिव. ओके, कि जरूरी नहीं है कि मैं आऊं, तो यू आर जस्ट सेइंग फॉर्मली कि आई कुड अटेंड द पार्टी, मैं कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता. ओके, लेकिन कैन जो है वो थोड़ा फर्म है. अगर आप कह रहे हो आई कैन अटेंड द पार्टी, इसका मतलब यू आर पॉजिटिव अबाउट द पार्टी एंड यू वांट टू अटेंड पार्टी. ओके, सो यू आर सेइंग आई कैन अटेंड द पार्टी. बट इफ यू आर सेइंग आई कुड अटेंड द पार्टी, then there is a little negative, there is a little thing like कि आप you are just saying for the sake of saying, you are just saying कि I could attend the party, मैं अटेंड कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि मैं नहीं अटेंड करूंगा, मतलब ऐसा भाव आता है. ओके, सो you have to use these whenever the situation demands, कि अगर आप you are confirm कि you want to attend the party, so you can say I can attend the party. If you are not, if you are just making it aside, making the statement aside, so you can just say I could attend the party, I could attend the party. Okay, so similarly with might, so I borrow your bicycle. So अगर आप कहते हो, अगर आप किसी से थोड़ा सा हक से कहते हो कैन आई टेक दिस, है ना, जैसे किसी से पूछ रहे हो लेकिन यू आर नॉट, उसे क्या कहते हैं, थोड़ा संकोच नहीं कर रहे, है ना, यू आर नॉट जस्ट यू आर नॉट जस्ट डिफिडेंट, है ना, सो यू आर जस्ट सिंपली सेइंग कि कैन आई टेक दिस, आप बहुत फ्रैंकली बोल रहे हो कैन आई टेक दिस. लेकिन अगर आप बहुत सकुचाते हुए बोल रहे हो तो यू विल से कुड आई बोरो योर बाइसिकल, मतलब थोड़ा सा ऐसे जो होता है ना संकोच करते हो, कुड आई बोरो योर बाइसिकल, अ डिफिडेंट वे ऑफ सेइंग. सो देयर इज अ डिफरेंस कि कैन कब यूज करते हैं और कुड कब यूज करते हैं. ओके, सो कैन इज यूज्ड वेयर यू आर इन अ वेरी सिंपल वे. ओके, देयर इज नो अदर मीनिंग टू द सेंटेंस. लेकिन अगर कुड में दोनों ही पॉसिबिलिटी आती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी ज्यादा आती है कि जब आपको ये लगे कि अरे ये मना कर देगा, तो यू विल जस्ट आस्क इन अ वेरी डिफिडेंट वे कि कुड आई बोरो योर बाइसिकल, ऐसे. ओके, सो इट माइट रेन टुमारो, जब आप कह रहे थे इट मे रेन टुमारो, जब आप कह रहे थे इट मे रेन टुमारो, तब थोड़ा सा पॉजिटिव थे आप कि कल बारिश हो सकती है, मतलब आप थोड़ा बादल देख रहे थे कि हाँ बादल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो देयर कैन बी रेन, है ना, इट माइट रेन टुमारो. बट इट मे रेन टुमारो, सॉरी, इट माइट रेन का मतलब है थोड़ा सा लेस पॉजिटिव, कि बादल तो वैसे दिख नहीं रहे हैं, मतलब इफ यू आर जस्ट सेइंग कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेन नहीं होने की, लेकिन हो भी सकती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेन नहीं होने की लेकिन हो भी सकती है. सो यू जस्ट से इट माइट रेन टुमारो. ओके, सो ये माइट और कुड ऐसे भी यूज होते हैं मे और कैन के लेस पॉजिटिव वर्जन्स. मतलब जब आप लेस पॉजिटिव होते हो किसी बात को लेके, देन इंस्टेड ऑफ कैन एंड मे यू यूज कुड एंड माइट. ओके, लाइक कुड यू पास मी द सॉल्ट, ऐसे भी यूज होता है जैसे बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए. थोड़ा सा एक तो अगर 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 आप ऐसे बोल रहे हो कैन यू पास मी दैट बुक, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कैन यू पास मी दैट बुक, देन दैट पर्सन कैन थिंक दैट यू आर ऑर्डरिंग, है ना, यू आर जस्ट ऑर्डरिंग हिम कि पास मी दैट बुक. इट इज सिमिलर टू दैट कि पास मी दैट बुक, आप ऑर्डर चला रहे हो. लेकिन अगर आप बहुत उससे पोलाइट वे में बोलो तो कुड यू पास मी द सॉल्ट, could you pass me that book, so it is a polite way of saying. Okay,
So to say it politely, you use could, okay, instead of can. So might is also used to express a degree of desire. Huh. Like if you want to say, like, let us look at the sentence. You might pay a little more attention to your appearance. अगर आपको किसी को झाड़ना होता है, कोई काम सही से नहीं कर रहा, ओके, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि कुछ आप किसी से संतुष्ट नहीं हो और आपको कुछ उसे थोड़ा बहुत सुनाना है, तो यू से यू माइट, मतलब माइट यूज करते हैं उस केस में. यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस. आप आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, वैसे थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में ऐसे कहने में कि यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, कि आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो अपने जैसे आप दिखते हो. ओके, सो इन दैट वे इट इज ऑल्सो यूज. माइट को ऐसे भी यूज किया जाता है, थोड़ा डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन और थोड़ा सा कुछ तिरस्कार करने के वे में यू ऑल्सो यूज माइट. ओके, सो आई थिंक कुड और माइट रिवाइज करते हैं. कैन और मे के पास्ट फॉर्म्स हैं. ओके, अगर सेंटेंसेस पास्ट तो वील यूज, जहां जहां कैन यूज हो रहा था, कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, ओके, परमिशन के लिए यूज होता है, तो जहां जहां कैन यूज हो रहा था वहां वहां आप कुड यूज करोगे. और माइट जो है वो किसी पॉसिबिलिटी के यूज, किसी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है. सो यू विल यूज मे, है ना, मे किसी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है या फिर परमिशन के लिए भी होता है. यू पास्ट फॉर्म में यू विल यूज माइट. ओके, नाउ माइट ऐसे भी यूज होता है कि किसी को थोड़ा किसी से डिससेटिस्फाई हो तो टू टू मतलब जस्ट टेल हिम अ सेंटेंस so that he can get a lesson. Okay, so you just say might, you just use might in the sentence. Okay, if you are less positive about what you are saying, instead of can and may you say could or might. Okay, so how to use will or shall. will shall हमने देखा था टेंसेस में यूज होते हैं ना, फ्यूचर टेंस में will shall यूज होता है. और shall जो है, अब shall डिफरेंट यूसेजेस भी हैं, जैसे वी कैन सी इन दिस सेंटेंस, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन. जैसे आप ये आदेश दे रहे हो कि ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, सो यू विल यूज शैल, है ना. सो कुछ आदेश देने के सेंस में शैल इज यूज्ड, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन. और कुछ प्रॉमिस अगर कर रहे हो, है ना, किसी किसी को अगर वादा कर रहे हो तो यू ऑल्सो यूज शैल. जैसे ही शैल, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि पक्का आपकी कल छुट्टी होगी, तो यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो. अगर आप तो विल नहीं यूज हो सकता यहाँ पे, तो इट इज द यूसेज ऑफ शैल. ओके, तो इस सेंटेंस में कैसी सेंस आ रही है, कमांड की, और इस सेंटेंस में कैसी सेंस आ रही है, प्रॉमिस की. अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, यू शैल बी पनिश फॉर दिस. अब मतलब आप डराने के उसमें बोल रहे हो कि कुछ धमका रहे हो आप, यू शैल बी पनिश फॉर दिस. सो इट इज स्ट्रेसिंग अ थ्रेट, ये दिस इज एक्सप्रेसिंग अ थ्रेट कि you shall be punished for this, so you are threatening someone, so you use shall. See here, if you want to ask a question for shall, so what sense comes, like will means how firm you are, will of the person address. Like see here, shall I open the door, सो इट इज एक्सप्रेसिंग अ विल, कि जैसे मैं खुद चाहती हूँ, जैसे विल मतलब विल होती है, विल ऑफ ए पर्सन इज कि आई वांटेड, आई विल, है ना, कि हाउ फर्म, हाउ फर्म आई वांटेड, सो इट इज अ विल. सो शैल आई ओपन द डोर, सो आई एम विलिंग टू ओपन द डोर. ओके, मैं चाह रही हूँ कि मैं दरवाजा खोलूं. तो इफ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन कि क्या मैं ये दरवाजा खोलूं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये दरवाजा खोलना, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग शैल आई ओपन द डोर, सो आई विल यूज शैल. किसी से ये अपनी विल जाहिर करने के लिए और विल जाहिर करते हुए कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए वी यूज शैल. ओके, विच पेन शैल आई बाय, किसी से कोई एडवाइस लेने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि मैं इनमें से कौन सा चूज करूं, सो शैल यूज करते हैं. ओके, मैं ये कौन सा पेन खरीदूं, विच पेन शैल आई बाय. तो अगर आपको किसी की एडवाइस लेनी है तो यू यूज शैल. ओके,
वेयर शेल वी गो, अगर आपको किसी का सजेशन या फिर एडवाइस है ना, कुछ भी लेना, वेयर शेल वी गो, यू आर यू वांट टू यू वांट टू हियर दैट the places, okay, so you are taking suggestions, so you will use shall to ask a question, where shall we go, okay, so it is expressing a kind of suggestion. Okay, so okay, huh, will you, will is also will with you is also used for a request or an invitation, like when you want to ask someone कि क्या क्या आप चाय पियोगे, अगर जैसे आप पूछोगे कि क्या आप चाय पियोगे, सो विल यू हैव टी, सो यू सिंपली आस्क विल यू हैव टी, so it is like you are saying in the sense of request, okay, you are saying in the sense of invitation कि invitation in the sense कि you are asking him or her to मतलब you are requesting, it is a sense of request that you are saying, in the sense of request you are saying कि क्या आप चाय पियोगे, okay, will you have tea, will you lend me your scooter, कि क्या आप मुझे अपना स्कूटर दोगे उधार, आप मुझे अपना स्कूटर दोगे, सो विल यू लेंड मी योर स्कूटर, सो इट इज अ रिक्वेस्ट, it is a request, okay, so will is used in that sense also to make a request, okay. See here, also, okay, 1 minute, 1 minute. Okay, so will is used to express पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, मतलब आप चाह रहे हो लेकिन कितना चाह रहे हो, ओके, आई विल कैरी योर बुक्स, मतलब यू आर सेइंग बाय योर सेल्फ, अगर आप खुद से कह रहे हो, जैसे मतलब आपके साथ कोई है और आपको आप कह रहे हो कि मैं आपकी बुक्स ले चलूंगा, so you will say I will carry your books, so it is like expression of your will, it is expression of like कि you want to carry the books, है ना, आप खुद चाहते हो वो बुक्स कैरी करना, so it is expressing I will, so it is saying about your will, okay, will मतलब कि आप कितना चाहते हो, है ना, कितना चाह रहे हो वो काम करना, दैट इज पावर ऑफ विल, मतलब कितना, कितनी पावर है आपकी विल में, कितना, कितने हद तक यू वांट, ओके, आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, अब इस सेंटेंस में कैसी सेंस आ रही है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अच्छा करने का, आई विल ट्राई, है ना, तो इट इज लाइक विल इज इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, कि आप प्रॉमिस टाइप कर रहे हो, जब भी ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो आप हमेशा एक प्रॉमिस टाइप करते हो कि मैं आगे से इसको सुधार लूंगा, सो इट इज एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस विल, okay, so see the next sentence, I will succeed or die in the attempt, so when you are saying such strong sentence कि मैं या तो मरूंगा या मैं सफल होऊंगा, है ना, सो विल का जो यूज होता है वो किस क्या स्ट्रेस देने के लिए होता है, डिटर्मिनेशन, आपका डिटर्मिनेशन, कि आप कितने डिटरमाइंड हो, है ना, आई विल सक्सीड, सो इट इज स्ट्रेस्ड मोर, कि जब भी आप ये बोलते हो आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, so you stress it कि या तो मैं मरूंगा या फिर मैं वो करूंगा, या तो मैं सफलता प्राप्त करूंगा, ओके, सो एम मतलब डिटर्मिनेशन इज शोन बाय विल, whenever you stress your will, so it tells कि how determined you are, so I will succeed, so it is stressed more, okay, so will is also used for showing an habit, like he will talk about nothing but films, so जैसे कि आप किसी के बारे में बता रहे हो कि वो कुछ और बातें नहीं करेगा, मतलब कोई किसी से मिलने जा रहा है लेकिन यू आर सेइंग समथिंग अबाउट दैट पर्सन, उसकी हैबिट के बारे में बता रहे हो कि वो कुछ बात नहीं करता है, वो क्या करता है, वो कुछ काम की बात नहीं करता, वो जस्ट मूवीज की बात करता है ना, तो आप अगर किसी का हैबिट बता रहे हो देन यू ऑल्सो यूज विल, तो ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो कुछ और बात नहीं करता, वो तो बस फिल्म की ही बात करता है, सो यू विल इज एक्सप्रेसिंग व्हाट
टू एक्सप्रेस अ हैबिट, he will talk, है ना. So some characteristic habit is expressed. She will sit for hours listening to the wireless. It is also expressing a habit कि वो घंटों बैठ सकती है सुन, मतलब गाने वाने कुछ भी मीडिया सुनने के लिए. शी कैन सिट फॉर आवर्स. So you are just it is characterizing your habit of her. Okay, she will. So will is characterizing habit. Okay, so will is also used for as a probability. कुछ कुछ मतलब अगर आप जैसे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, दिस विल बी द बुक यू वांट, आई सपोज. जैसे आप कह रहे हो कि देयर इज सम प्रोबेबिलिस्टिक थिंग हिडन हियर, कि शायद यही बुक है जो आपको चाहिए. जब आप ये बोलते हो शायद यही बुक है जो आपको चाहिए, है ना. तो फिर आप क्या यूज करते हो, दिस विल बी द बुक. आप दिस इज द बुक, अगर अगर बोलोगे दिस इज द बुक यू वांट, तो आप क्या, आप प्रोबेबिलिस्टिक नेचर नहीं आया कि ये ही बुक है. मतलब इज का मतलब है, अगर यहाँ पे यूज करोगे दिस इज द बुक यू वांट, तो इसका मतलब यही बुक है जो आपको चाहिए, है ना, यही बुक है. लेकिन अगर आप बोलोगे दिस विल बी द बुक यू वांट, आई सपोज, तो इसमें प्रोबेबिलिस्टिक है. मतलब आप ये कल्पना ही कर, मतलब जस्ट आपका ये यू हैव एन एजम्पशन कि हो सकता है कि यही बुक है. मतलब देखना, जब आप थोड़ा सा अनश्योर होके बोलते हो कि देखना क्या यही बुक है क्या जो आपको चाहिए, है ना. सो यू विल यूज दिस विल बी द बुक यू वांट, आई सपोज. ओके, दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक. जब आप थोड़ा सा जब आपको पक्का नहीं पता होता और आप प्रोबेबिलिस्टिकली बोलते हो कि मैं सोचता हूं कि यही पोस्टमैन है ना, दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक. सो यू विल यूज विल बी. ओके, अगर अगर आप लिखते दैट इज द पोस्टमैन, तो आप बहुत श्योर होके बोल रहे हो दैट इज द पोस्टमैन. ओके, तो आप आई थिंक भी नहीं बोलोगे कि मैं, मुझे लगता है कि मुझे यार, मैं सोचता हूँ कि वो ही पोस्टमैन है. तो यू विल जस्ट सिंपली से दिस इज दैट इज द पोस्टमैन, कि वो पोस्टमैन है, जब आपको पक्का पता है. अगर आपको नहीं पता, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, देयर इज सम प्रोबेबिलिस्टिक थिंग, सो यू विल से दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक. ओके. ओके, so we have seen usages of will and shall. कहाँ कहाँ यूज होता है will और shall. So now let us look at how should and would are used. should और would जो होते हैं वो will और shall के ही past forms हैं. Okay, मैम shall विल का जो और shall और will जो, हेलो. मैम जो विल का वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट जो है वो थोड़ा और बता दीजिए. अच्छा अच्छा, सेकंड see वाला here जो कि एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल. हाँ, ओके, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट लाइक ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, है ना. सी जब आपने ये पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं वो कभी कभी कुछ वाक्य हैबिट्स बताते हैं. कि जैसे कि अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं कि शी टॉक्स अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, शी टॉक्स या ही टॉक्स अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, है ना. तो हैबिट शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, हैबिट शो करने के लिए, है ना. यू फॉर्म द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. और इफ यू वांट टू फॉर्म इन फ्यूचर, देन आल्सो विल एक्सप्रेसेस हैबिट, है ना. और किसी टेंस में हैव यू सीन कि किसी में हैबिट की सेंस आ रही थी, लेकिन फ्यूचर में भी हैबिट की सेंस आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हैबिट की सेंस आती है और फ्यूचर में भी आती है. जैसे अगर आपका कोई दोस्त है और वो किसी से मिलने जा रहा है, तो आप उस जो जिससे वो मिलेगा उसके बारे में कुछ अगर बता रहे हो कि उससे मिलना बेकार है, वो तो फालतू की बातें करता है, ही टॉक्स नॉनसेंस, है ना, ही विल टॉक नॉनसेंस. सो to express a habit of a person, you also use will. Okay, like he will talk about nothing but, वह कुछ बात नहीं करेगी, वो कुछ बात नहीं करेगा, वो बस फिल्म की बात करेगा. ओके, शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस. वो वो घंटों बैठ सकती है, वो घंटों बैठ सकती है वायरलेस सुनते हुए. ओके. ओके, सो विल इज यूज टू एक्सप्रेस a habit. ओके, सी हियर, अगर मैं कैन लगा देती इसी सेंटेंस में, अगर मैं कैन लगा देती,
शी कैन सिट फॉर आवर्स। सो उसमें एबिलिटी का सेंस आ जाता कि कैन जो है वो बताता कि उसकी एबिलिटी है ऐसी कि वो घंटों बैठ सकती है, मतलब उसकी योग्यता है कि उसकी क्षमता, सॉरी उसकी क्षमता इतनी है कि वो इतने घंटों तक बैठ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विल लगा रहे हो तो विल से क्या सेंस आ रहा है कि उसकी हैबिट है ये। इट इज नॉट अबाउट क्षमता, इट इज अबाउट हैबिट। शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। ओके, सो इज इट are you getting it now? Yes, Do you ma'am, get? clear. Okay, Thank you. okay, okay. So we were discussing about should and would. So they are past equivalents of shall and will. So I expected that I should get a first class. See in this sentence how it is used. आप शेल कहाँ यूज कर रहे थे? पहले जहां पे शेल यूज हो रहा था, अब ये पास्ट फॉर्म है। आई एक्सपेक्टेड, है ना, मैंने सोचा था दैट आई शुड, मैंने एक्सपेक्ट किया था दैट आई शुड गेट अ फर्स्ट क्लास। सो शुड जो है वो अगर ये प्रेजेंट में होता तो आई शेल आता, लेकिन ये पास्ट में है। नाउ शेल इज नॉट यूज, इट इज शुड। ओके, ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। सो नाउ इट इज अबाउट पास्ट, पास्ट है ना, ही सेड उसने कहा था। सो ही विल बी जो मतलब ही विल बी कब होता, अगर ही सेज, अगर प्रेजेंट की बात हो रही होती ही सेज ही विल बी 25, बट नाउ इट इज पास्ट, ही सेड ही वुड बी। सो विल की जगह वुड आएगा बिकॉज इट इज इन पास्ट। जब भी पास्ट में हो विल की जगह वुड आ जाता है। शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, उस शी सेज शी विल कैरी माई बुक, अगर शी सेज होता तो शी विल कैरी माई बुक्स, तो प्रेजेंट के केस में विल आता, लेकिन है यहाँ पे सेड। शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स। सो नाउ इंस्टेड ऑफ विल यू आर यूजिंग वुड। ओके, शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। अभी हमने ये देखा था ना कि शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। ये कब की बात हो रही है? ये अब मतलब ये प्रेजेंट हैबिट की बात हो रही है कि उसका ये अभी का हैबिट है, प्रेजेंटली शी हैज दिस हैबिट। ओके, लेकिन ये जो बात हो रही है शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, दिस इज अ पास्ट हैबिट जो कि अब नहीं है। ये कोई पुराना उसका पुराना हैबिट है। शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, देन इन दैट केस यू विल यूज वुड। ओके, so are you getting where to use would? It's for some past habit. Okay, so मतलब in addition to all these, जहां अगर पास्ट प्रेजेंट जहां जहां होता है वहां पे विल और शैल यूज होता है, और पास्ट में वो शुड और वुड हो जाता है। लेकिन इनके अलावा और भी यूसेजेस हैं, विल सी हियर। शुड शुड ऐसे भी यूज होता है टू शो ए ड्यूटी, अ सेंस ऑफ ड्यूटी, लाइक यू शुड गो देयर। ओके, यू शुड गो देयर, तो इट इज मतलब इट इज एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ ड्यूटी कि ये आपकी ड्यूटी है कि वहां जाना। that is why you should go there. Okay, so if a sense of duty is coming, if you want to express a sense of duty, you should use should. Okay, so like we should obey the laws, we should obey the laws, so it is our duty to obey the laws, है ना, हमारी ये हमारा कर्तव्य है कि हमें जो है लॉज, हमें जितने नियम है उनके उनके पालना करनी चाहिए। वी शुड ओबे द लॉज, ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ऑब्लिगेशन। तो यू शुड कीप योर प्रॉमिस, मतलब इट इज योर ऑब्लिगेशन टू कीप योर प्रॉमिस। ओके, तो यू शुड, आपको करना चाहिए, आपको जो आप वादा करते हो उसे पूरा करना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। ओके, सो इट इज योर ऑब्लिगेशन, यू शुड डू दैट। ओके, children should obey their parents, so it is an obligation that children should obey their parents, to है ना, to obey their parents, children have an obligation, that is why you are saying children should obey their parents. Okay, so अगर आप कुछ कर्तव्य कुछ एक कर्तव्य या फिर कुछ ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस कर रहे हो तो यू यूज शुड। ओके, वी शुड ओबे द लॉज, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, और वी शुड नॉट कट ट्रीज। देयर कैन बी myriad नंबर ऑफ सेंटेंसेस लाइक दैट, है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस आप जो बोलते हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सो ऑल दैट कम्स इन शुड। ओके, you should not do that. Okay, so all that is expressed by should. So should is also used
जब आप अनुमान लगाते हो तब भी सपोजिशन है ना, जो कि शायद ट्रू ना हो। अगर कुछ किसी के कुछ प्रिडिक्ट करते हो लेकिन शायद वो गलत हो, कि जो आप बोल रहे हो शायद वो गलत हो। इफ इट शुड रेन देयर दे विल नॉट कम, है ना। आप ये अज्यूम कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर, जब जब ये सेंस आ जाता है कि अगर इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, सो अगर बारिश हुई तो वो आएंगे नहीं, है ना। तो इफ इट शुड रेन, सो इट इज अ सेंस ऑफ कि आप सपोज कर रहे हो। आपने पहले सेंटेंस में क्या किया है कि आप सपोज कर रहे हो जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता। अगर रेन हुई, यू आर सपोजिंग दैट इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। सेकेंड सेंटेंस में इफ ही शुड सी मी हियर, अगर उसने मुझे देख लिया, यहाँ पे शुड किस लिए यूज हो रहा है कि देर इज सम सेंस ऑफ सपोजिशन, कि आप ये सपोज कर रहे हो कि अगर उसने मुझे देखा, अगर, है ना। तो शुड जो है इट इज मेकिंग अ सेंस ऑफ अ सपोज, अनुमान, कुछ सपोज करके चल रहे हो आप। इफ यू शुड सी मी हियर ही विल बी अनाउड, अगर उसने मुझे यहाँ देखा तो वो गुस्सा हो जाएगा। ओके, सो शुड और वुड अलग अलग टाइप से भी यूज होते हैं। विल सी हियर, आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर, और आई वुड लाइक यू टू हेल्प हर। जब भी आप एक पोलाइट वे में बोलना चाहते हो कि आप कुछ चाह रहे हो और यू वांट टू से इट इन पोलाइट वे, लाइक आई आई वांट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाह रही हूँ। ओके, सो आई एम सेइंग आई वांट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहती हूँ। ओके, मोर पोलाइट फॉर्म इज आई वुड लाइक टू टेक टी। अगर आपको और पोलाइट वे में बोलना है तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक टी। ओके, और अगर आप बोल रहे हो आई वांट टू टेक टी, so it is not so polite, it is just saying कि what you want। ओके, क्या आप चाह रहे हो वो बता रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हो आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू टेक टी, देन इट इज मेकिंग अ सेंस ऑफ अ पोलाइट, है ना, पोलाइट थिंग, that you want to, that you are politely saying that I want tea। ओके, so would you lend me your scooter? अगर आप ये बोलते कि विल यू लैंड मी योर स्कूटर, तो आप, इट इज नॉट सो पोलाइट। विल जो है वो इतना पोलाइट नहीं है, बट इफ यू से वुड यू लैंड मी योर स्कूटर, सो इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट एज वेल एज अ क्वेश्चन, कि क्या आप मुझे अपना स्कूटर देंगे। सो इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने वुड, यू आर यूजिंग वुड। सो ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी, कि जैसे आपसे कोई पूछे कि वह कहाँ होगा, वह इस समय कहाँ होगा, तो आप क्या बोलोगे कि ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, है ना। सो इट इज अबाउट कि वह हो सकता है लाइब्रेरी में, है ना, या वह हो, मतलब उसके काफी चांसेस है होने के वहां पे। तो ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, तो यू से लाइक दैट, ओके, टू एक्सप्रेस अ प्रोबेबिलिटी। अगर आप बोलोगे ही शैल बी इन द लाइब्रेरी नाउ, अगर आपने इसको शुड बी की जगह इफ यू से शैल बी, है ना, ही शैल बी इन द लाइब्रेरी नाउ, देन इट इज मोर कन्फर्म, है ना। इट इज मोर स्ट्रेस्ड, कि आपको पता है ही शैल बी इन द लाइब्रेरी नाउ। ओके, सो लेकिन शुड में प्रोबेबिलिस्टिक मीनिंग जुड़ जाता है। ओके, ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, इट इज मोर प्रोबेबल। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, ये हमने पहले देखा था कि क्या होता है कि अगर पहले आप विश मांगते हो, आई विश, है ना, सो टू स्ट्रेस इट मोर, जैसे कि मैं प्रे करती हूँ कि आप इतना ना बोलो, तो इफ यू वांट टू स्ट्रेस इट मोर, so I wish you would not chatter so much. So would is stressing more the desire. Okay, the wish you are having, it is stressing more, so would is also used in that sense. Okay, I wish you would not chatter so much, so would is expressing your strong desire, what you are wishing. Okay, so now now we have मतलब now we will see little about must and ought to। must कहाँ यूज होता है और ought to कहाँ यूज होता है। ओके, सी मस्ट कहाँ यूज होता है, जहाँ पे कुछ बहुत जरूरत, जैसे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, है ना, कुछ कुछ बहुत जरूरी या फिर कुछ ऑब्लिगेशन है, तो देन यू यूज मस्ट और ought to। लाइक लेट अस लुक एट द एग्जांपल,
यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आपको तो इम्प्रूव करनी ही चाहिए। मतलब आप किसी से ऐसे बोलते हो ना कि बहुत जरूरी है आपके लिए कि अपनी अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना बहुत जरूरी है, तो आप जब ऐसे बहुत स्ट्रेस करके बोलते हो कि बहुत जरूरी है, ये नेसेसिटी उसकी एक्सप्रेस करते हो, तो यू से यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आपको करनी ही चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू स्ट्रेस, है ना। सो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। सो वी मस्ट गेट अप अर्ली, वी मस्ट गेट अप अर्ली। सो हमें सुबह उठना ही पड़े, हमें सभी सुबह उठना ही चाहिए, हमें उठना ही पड़ेगा, है ना। वी मस्ट गेट अप। सो इट इज एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी कि बहुत जरूरी है। या फिर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किस सेंस में हो सकती है कि आपको कहीं जाना है, अगर आपको जाना है सुबह जल्दी तो आपको उठना ही पड़ेगा। तो उस सेंस में यू आर देयर इज एन ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू गेट अप अर्ली। सो व्हाट यू विल यूज, वी मस्ट गेट अप अर्ली, कि हमें उठना ही चाहिए सुबह, क्योंकि देयर इज सम रीजन टू वेक अप। ओके, must refers to the present or the near future. Okay, okay. So see here, must जो है, जब भी आप must यूज करते हो वो किस लिए होता है कि वो या तो अभी बात कर रहे होते हो कि आप ये, आपको ये जरूर करना चाहिए, या फिर आपको ये जरूर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, है ना, कि आप ये जरूर करो, या फिर आपको ये जरूर करना चाहिए थोड़ी देर बाद या थोड़े थोड़े टाइम बाद, है ना। तो इट इज एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। यू कैन नॉट से समथिंग अबाउट पास्ट, यू मस्ट डिड दैट, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये करना जरूरी था, तो यू डोंट यूज मस्ट। मस्ट वहां यूज नहीं होता। फिर क्या यूज होता है अगर पास्ट की बात हो रही हो और बहुत जरूर नेसेसिटी अगर एक्सप्रेस करनी हो, हैड टू, तो यू यूज हैड टू। ओके, सो येस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, कल हमें जल्दी उठना पड़ा, हमें बहुत जरूरी था जल्दी उठना कल, तो वी मस्ट गेट अप अर्ली, इट इज नॉट करेक्ट। अगर यहाँ पे मस्ट लिखते कल के लिए, जो बीत गया कल है उसके लिए अगर हम मस्ट लिखते तो गलत था। हम क्या लिखेंगे, वी हैड टू। ओके, हमें कल जल्दी उठना पड़ा था, है ना, या हमें कल बहुत जरूरी था जल्दी उठना, तो yesterday we had to get up early, so had to is used to express necessity. Okay, see, must is also used in the sense of obligation, like I must be on a diet. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट और आई हैव टू बी ऑन अ डाइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आई मस्ट बी ऑन अ डाइट जब भी आप खुद से बोलते हो, आपने खुद डिसाइड किया है, आपने ये खुद डिसीजन लिया है कि मुझे कम खाना खाना चाहिए, मुझे एक प्रॉपर कैलकुलेटेड मील लेना चाहिए, ये आपने खुद डिसाइड किया है, तो आप मस्ट यूज करते हो। जैसे मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपने खुद डिसाइड किया है, तो आई मस्ट डू दैट, कि मुझे ये करना ही चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि अगर किसी और ने कहा है, किसी और ने आपको ऑर्डर किया है कि ये करो, जैसे कोई और आपको कह रहा है, जैसे सुबह आप खुद नहीं उठ रहे, आपको खुद चिंता नहीं है उठने की, लेकिन क्योंकि आपको धक्के मार मार के उठाया गया है कि आपको उठना ही पड़ेगा, कोई कोई ऊपर से आपको धक्के मार मार के उठा रहा है, तो व्हाट यू विल से, आई हैव टू वेक अप, है ना, मुझे मुझे उठना पड़ा, तो वो वाली सेंस आ जाती है। लेकिन अगर आपको आई मस्ट वेक अप, आई मस्ट गेट अप, तो उससे क्या सेंस आएगी कि आप खुद से कह रहे हो कि आई मस्ट गेट अप, मुझे उठना चाहिए। लेकिन आई हैव टू गेट अप, तो इससे कैसी सेंस आएगी कि आपको उठना पड़ा, मतलब किसी ने एक्सटर्नल फोर्स थी उठाने के लिए। जैसे आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, इसका मतलब किसी ने एक्सटर्नली आपको फोर्स किया है कि आपको डाइट पे रहना ही पड़ेगा। आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, देयर इज अ नेसेसिटी टू बी ऑन अ डाइट। Okay, so there is a little difference between must and usage of have to. Okay, see here, must ऐसे भी यूज होता है, जैसे for a logical certainty, like you know some things, okay, then you are predicting something. Okay, आपको पता है कि ये हुआ, ये है, आपको कुछ नॉलेज है, फिर आप उस किसी किसी एक कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो जिसमें आप मस्ट यूज करते हो, जैसे लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट। तो आप कह रहे हो कि ये लॉजिक है ना, कि इतनी, मतलब आपका ये लॉजिक है कि इतनी ज्यादा क्राउडेड एनवायरनमेंट में रहने से, इतने ज्यादा क्राउडेड एनवायरनमेंट में रहना सच में डिफिकल्ट होगा, जरूर डिफिकल्ट होगा।
इसका मतलब आपके पास लॉजिक है ये जरूर कहने का, है ना। डिफिकल्ट होगा जरूर, क्योंकि आपके पास लॉजिक है कि क्राउडेड कंडीशंस हैं, लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट। तो आप श्योर हो कि ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि यू हैव योर लॉजिक। शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, she must have left already मतलब there is some logic behind that, okay, you are sure, you know something about her and you are sure कि she must have left, वो जल्दी सोती है, आपको ये पता है कि वो जल्दी सोती है, तो अब तक इतनी रात तक तो वो पक्का चली गई होगी, तो she must, you are expressing that you are sure, so in that sense also you use must। और ought to कब यूज होता है, जैसे किसी एक मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, कि इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लव आवर नेबर्स, ठीक है, इट इज आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर मॉरल वैल्यू टू लव एवरीवन, ओके, सो वी ऑट टू, so ought to is used in that sense to express a moral obligation, okay, we ought to help him, so it comes under your moral values to help him, so you use we ought to help him, we will help him, अगर सी अगर विल हेल्प हिम होता तो ये आता कि मैं हम उनकी हेल्प करेंगे, तो इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ऑब्लिगेशन। अगर ought to मतलब कि it is making a sense of कि it is our moral responsibility to help him, so it is making that sense। you ought to know better, you ought to know better, okay, so it is also saying an obligation or desirability, okay, it is your desire to know better, so you ought to know better, okay, so in that sense also ought to is used। so see in probabilistic way ought to is also used, prices ought to come down soon, मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे जल्दी ही प्राइस में गिरावट होगी, है ना, जल्दी ही रेट घटेंगे, तो मतलब you are, how will you make it, how will you say in English prices ought to come down soon, जल्दी ही प्राइस गिरेंगे, so ought to, okay, so probabilistic way you are expressing कि or something stressing also, probabilistic also and something stressing also कि जरूर होगा, है ना, but it is probabilistic, this book ought to be very useful, है ना, so it is also expressing something that is probabilistic as well as that is something little confirmed also, with this book ought to be very useful, okay, so okay, so let us look at how we use need and dare, 10 minutes। So let us look at how to use need and dare। See, need, when need is used, to when need or used to is used, see, let us look first at used to। used to कब यूज होता है, जब ओके नीड और डेयर नहीं है, ओके, इट इज अबाउट यूज टू नीड, ओके, डेयर also, okay, used to is also, we will see how to use used to, so there is also a word used to, a verb, modal verb used to, that we often see at sentence when there is a discontinued habit। discontinued habit मतलब जो आप पहले कभी किया करते थे, जैसे आप बोलो ऐसे कि मैं पहले मैं पहले पढ़ा करता था, हाँ, आई यूज टू स्टडी, मैं पहले पढ़ा करता था, जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे देयर यूज टू बी हाउस देयर, यहाँ एक घर हुआ करता था, यहाँ एक घर हुआ करता था, तो आप क्या कैसे बनाओगे, जैसे देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, अ डिसकंटिन्यूड थिंग, है ना, कि यहाँ पे एक हुआ करता था, या फिर मैं किया करता था, मैं जाया करता था, तो आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं छोटा था तो मैं वहां रहा करता था, तो इट इज अ डिसकंटिन्यूड थिंग जो कि अब नहीं है, ओके, सो आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, मैं जब छोटा था तब मैं वहां रहा करता था, सो व्हाट इज यूज टू,
to express a discontinued habit. Okay, so need कैसे यूज होता है? किसी नेसेसिटी के लिए या फिर किसी ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे किसी नीड आई राइट टू हिम. ओके, नीड आई राइट टू हिम. सो इट इज, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या क्या जरूरी है उसे लिखना, मतलब उसको पत्र लिखना क्या जरूरी है? नीड आई राइट टू हिम, क्या मैं उसे लिखूं? जरूर है, जरूरी, क्या इट इज नीडफुल, क्या जरूरत है इसकी? अगर इफ यू वांट टू आस्क, तो यू से नीड आई राइट टू हिम टू स्ट्रेस द नेसेसिटी, है ना? टू स्ट्रेस द नेसेसिटी इन द क्वेश्चन यू आस्क, नीड आई राइट टू हिम. In the next sentence, see, I need hardly take his help. तो मतलब इट इज मतलब मेकिंग यू सेंस दैट मुझे बहुत हार्डली उसकी जरूरत थी, है ना? आई नीड, मतलब मुझे इतनी कोई जरूरत नहीं थी उसकी हेल्प की. जरूरत है ना, नेसेसिटी. डू यू नीड टू गो नाउ, मतलब क्या आपको जाने की जरूरत है? नीड टू मतलब क्या जरूरत है? सो इट इज एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी. आई डोंट नीड टू मीट हिम, आई डोंट नीड टू मीट हिम. सो मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की, है ना? सो यू, इफ यू आर सेइंग सच सेंटेंसेस, यू यूज नीड टू, कि मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की. आई डोंट नीड टू टॉक टू हिम. सो नीड टू इज यूज्ड इन दैट सेंस. वन नीड्स टू बी केयरफुल. ओके, जरूरी है आपका सचेत रहना. वन नीड्स टू बी केयरफुल. ओके, सो नीड्स टू, जरूरी, जरूरत है. ओके, आई, नाउ लेट अस लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. सी, आई डिडंट नीड टू बाय इट, इसका क्या सेंस बन रहा है? आई डिडंट नीड टू बाय इट. और अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई नीड नॉट हैव बॉट इट. आई नीड नॉट हैव बॉट इट. पहले सेंटेंस का क्या सेंस आ रहा है? डिड नॉट हटा दो पहले, है ना? पहले देखते हैं, आई नीड टू बाय इट, मुझे जरूरत है ये खरीदने की. आई नीड टू बाय इट मतलब मुझे ये खरीदने की जरूरत है. लेकिन डिड नॉट आ गया, मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई डिडंट नीड टू बाय इट. आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? कि मुझे जरूरत नहीं थी और मैंने खरीदा भी नहीं. कैसा सेंस आ रहा है कि मुझे उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं थी. आप जब किसी से बोल रहे हो कि मुझे यह खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, तो आप क्या बोल रहे हो? कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी और मैंने खरीदा भी नहीं इसीलिए. ओके, लेकिन अगर आप दूसरे वे में बोलो कि दूसरे वे में ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे जरूरत नहीं थी वैसे ही खरीदने की. अगर आप ऐसे बोलोगे, मुझे जरूरत नहीं थी इसे खरीदने की, तो इसका मतलब ये है कि आप खरीद चुके हो लेकिन आपको जरूरत नहीं थी. ओके, कैन यू सी द डिफरेंस? कि एक सेंटेंस में क्या हो रहा है कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं थी और आपने खरीदा नहीं. तो आई डिडंट नीड टू बाय इट, तो डिड नॉट. ओके, आप जो है नेगेटिव के लिए यू आर यूजिंग डिड नॉट. आई डिड नॉट नीड टू बाय इट, मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी और मैंने खरीदा भी नहीं. आई नीड नॉट हैव बॉट इट, काश मैंने खरीदा नहीं होता. जैसे आप पूछते हो, काश मैंने खरीदा नहीं होता. आई नीड नॉट हैव बॉट इट, है ना? सो यू हैव बॉट इट, यू हैव ऑलरेडी बॉट इट, बट यू आर रिपेंटिंग कि आपको ये खरीदना नहीं चाहिए था. ओके, so these are two different sentences, so you have to be careful while writing what you are writing. Okay, see here, dare, how dare is used? Dare is used to, dare का